बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमने केमिस्ट्री फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक है लिमिटिंग रिएक्टेंट। आज के लेक्चर में हम इस टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब हम लिमिटिंग रिएक्टेंट की बात करते हैं तो लिमिटिंग रिएक्टेंट होता क्या है, पहले हमने इसको समझना है। स्टूडेंट्स, जब कोई केमिकल रिएक्शन हो रहा होता है, उस रिएक्शन के दौरान रिएक्टेंट्स रिएक्शन करते हैं और उनके रिजल्ट में, उनके रिएक्शन के रिजल्ट में प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, अब ये जो रिएक्टेंट्स रिएक्शन कर रहे हैं, इनमें कोई एक रिएक्टेंट ऐसा हो सकता है जो कि प्रोडक्ट की कम अमाउंट बना सकता हो। उस रिएक्टेंट को हम लिमिटिंग रिएक्टेंट कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने के बाद फिर हम दोबारा बात करेंगे लिमिटिंग रिएक्टेंट है क्या। स्टूडेंट्स, हमारे पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, जरा गौर से देखिएगा। क्वेश्चन ये है कि सोडियम सल्फाइड, सोडियम कार्बोनेट, सल्फर डाइऑक्साइड, ये तीन रिएक्टेंट्स हैं। तीनों की जो अमाउंट है वो 200 ग्राम्स है। ये भी 200 ग्राम है, ये भी और ये भी। अब इन तीनों का रिएक्शन करवाया जा रहा है और इनके रिएक्शन के रिजल्ट में सोडियम थायोसल्फेट की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, उसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड भी बनता है। तो यहाँ पर इस सवाल में पूछा गया है कि इन सब का जब रिएक्शन करवाएंगे, इनकी अमाउंट बता दी गई है, इनका रिएक्शन करवाएंगे तो सोडियम थायोसल्फेट कितने ग्राम बनेगा, ये हमने बताना है। अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे, इसके दो डिफरेंट मेथड्स हैं जो मैं आपको बताऊंगा। पहले हम एक मेथड इस्तेमाल करते हैं मास मास रिलेशनशिप वाला। बड़ा आसान है, मुश्किल नहीं है, तवज्जो से आपने समझना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इनके क्या ले लेंगे, मोलर मासेस। ठीक है, यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये मास 78 है। तो चूंकि इस रिएक्शन में, बैलेंस्ड इक्वेशन में आपको नजर आ रहा है कि इसके 2 मोल कंज्यूम होते हैं, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका मास 106 है और यहाँ पर 1 है, तो इसको किसी अदर वैल्यू से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। इस तरह सल्फर डाइऑक्साइड का मास 64 है, 4 से मल्टीप्लाई कर दें तो 256 आ जाएगा। ठीक है, ये इसी तरह से सोडियम थायोसल्फेट का मोलर मास या मॉलिक्यूलर मास 158 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 473 ग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये वो बातें हैं जो पहले भी प्रीवियस लेक्चर में भी आप समझ चुके हैं, यहां तक कोई नई बात नहीं है। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम देखते हैं कि सोडियम सल्फाइड अगर हमारे पास 2 ग्राम है तो इसके 2 ग्राम से ये कितने ग्राम बनेगा। अब देखें, अगर हम रिलेशन बनाते हैं तो कैसे बनेगा। हम कहते हैं कि 156 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फाइड प्रोड्यूसेस 473 ग्राम ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है जी, फिर 1 ग्राम से कितना बनेगा और फिर 200 ग्राम से कितना बनेगा। तो ये अमाउंट बन गई सोडियम थायोसल्फेट की, जो कि ये बना सकता है। ठीक है, अब हम देखते हैं सोडियम कार्बोनेट हमारे पास कितना है, ये 200 ग्राम है, तो ये कितने ग्राम बना सकता है, इसकी रिस्पेक्ट से हम कैलकुलेशन करते हैं। जब इसकी रिस्पेक्ट से कैलकुलेशन करेंगे तो वही रिलेशन 106 ग्राम से कितना बनेगा, यहां देखें जी, 106 ग्राम से 473 ग्राम बनेगा, फिर 1 से कितना बनेगा, फिर 200 से कितना बनेगा। तो इसका मतलब यह है कि सोडियम कार्बोनेट जो है, अगर ये 200 ग्राम है तो ये 892.45 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट बना सकता है। इसी तरह से अगर हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड इसी रिएक्शन में 200 ग्राम है तो इसकी रिस्पेक्ट से कितने ग्राम ये बनेगा। अब देखें, 256 ग्राम से कितना बन रहा है 473, और 1 से कितना बनेगा, फिर 200 ग्राम से कितना बनेगा। ठीक है, तो कितना बन रहा है 369.53 ग्राम। इस तरह से हमने क्या कर लिया, हमने इसकी रिस्पेक्ट से कैलकुलेशन कर दी, इसकी रिस्पेक्ट से और इसकी रिस्पेक्ट से। अब हमने देखा कि तीनों रिएक्टेंट जो है कितनी अमाउंट प्रोड्यूस करते हैं, हमारे पास आ चुकी है। अब इनमें से कोई एक रिएक्टेंट है जो सबसे कम अमाउंट प्रोड्यूस कर सकता है, कम अमाउंट प्रोड्यूस करेगा। अब देखते हैं वो कौन सा है। यहाँ देखें
ये 606 है, ये 892.45 है और ये 369.53 है। तो आपको नजर आ रहा है कि इस वाले केस में कम अमाउंट बन रही है। तो जो रिएक्टेंट कम अमाउंट बनाता है, कम अमाउंट बना सकता है, उसी को हम क्या कहते हैं, लिमिटिंग रिएक्टेंट। देखिए यहां पर ये जो आपके सामने रिएक्टेंट्स हैं, इनकी अमाउंट बता दी गई है और कैलकुलेशन हमने कर ली है, और कैलकुलेशन हमें बता रही है कि हमारे पास जो है ये रिएक्टेंट कितने अमाउंट बनाता है सोडियम थायोसल्फेट की, ये कितनी अमाउंट बनाता है और ये कितनी अमाउंट बनाता है। तो सबसे कम अमाउंट कौन बनाता है, ये जब 369.53 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट बनेगा, इतना बनने के बाद क्या होगा, रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। क्यों स्टॉप हो जाएगा, चूंकि ये पूरे का पूरा कंज्यूम हो चुका होगा। ये तो एक्सेस अमाउंट बना सकते हैं, लेकिन ये चूंकि इतनी अमाउंट बना सकते हैं, इससे ज्यादा अमाउंट बनाने के बाद क्या हो जाएगा, इतनी अमाउंट बनाने के बाद ये कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा और रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। इसका मतलब फाइनली क्या होगा, 369.53 ग्राम सोडियम थायोसल्फेट बनेगा। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं, हम लिखते हैं कि SO2 इज लिमिटिंग रिएक्टेंट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस लीस्ट अमाउंट ऑफ सोडियम थायोसल्फेट। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कितने ग्राम सोडियम थायोसल्फेट बनेगा। तो स्टूडेंट्स यहां पर एक और बात बताते चलें कि हमें कैसे पता चला लिमिटिंग रिएक्टेंट क्या है। हमने क्या किया, रिलेशन डेवलप किया, उस रिलेशन से हमने देखा कौन सा रिएक्टेंट कम अमाउंट बनाता है। इसको हम कहते हैं ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, क्योंकि ये पहले कंज्यूम हो जाता है, ये लीस्ट अमाउंट प्रोडक्ट बनाता है। इसी तरह से एक छोटी सी एग्जांपल से बात को समझते हैं। फॉर एग्जांपल एक कंस्ट्रक्शन हो रही है, उस कंस्ट्रक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल कंस्ट्रक्शन घर की हो रही है, उसमें फॉर एग्जांपल 5 रूम्स तैयार करवाने हैं, 5 कमरे बनवाने हैं। ठीक है, अब उसके लिए ब्लॉक भी मौजूद हैं, उसके लिए जो है सीमेंट भी मौजूद है, अदर मटेरियल भी है। अब देखें ब्लॉक जो है वो सिर्फ 1000 है, उसके बाद सीमेंट जो है वो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में मौजूद है, अदर मटेरियल भी मौजूद है। अब क्या होगा, जब कंस्ट्रक्शन शुरू होगी तो आप खुद सोचें कि क्या चीज़ पहले ख़त्म हो जाएगी, ब्लॉक चूंकि कम है, वो 1-2 कमरे बनेंगे, ब्लॉक खत्म हो जाएंगे तो काम रुक जाएगा। इसका मतलब है ब्लॉक क्या है, वो लिमिटिंग है। उस प्रोसेस के अंदर, वो जो वहां प्रोडक्शन हो रही है उसके अंदर ब्लॉक जो है वो लिमिटिंग है। अगर वो खत्म हो जाएंगे तो काम रुक जाएगा, बाकी चीजें तो हालांकि एक्सेस में हैं, तो इसका मतलब वो लिमिटिंग। तो यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट अप्लाई हो रहा है कि यहाँ पर भी ये जो है सल्फर डाइऑक्साइड, ये इतनी अमाउंट बनाने के बाद 369.5 ग्राम बनाने के बाद कंज्यूम हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, जिसके बाद रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा। तो फाइनली हमें ये बात पता चल गई कि कितना सोडियम थायोसल्फेट बनेगा, इतना बनेगा, इससे ज्यादा नहीं बन सकता। तो स्टूडेंट्स ये तरीकाकार है कि हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के क्वेश्चंस को, न्यूमेरिकल्स को किस तरह से सॉल्व करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को एक और मेथड से, एक और तरीके से समझाना है, उस तरीके से भी कर सकते हैं। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, और फिर हम इसके नेक्स्ट जो है मेथड उसकी तरफ चलते हैं जी। जी स्टूडेंट, अब हम बात कर रहे हैं कि इसका जो दूसरा मेथड है वो क्या है। सेकंड मेथड में क्या करेंगे, हम सबसे पहले मोल्स कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, किसके मोल, जिसका हमें मास बताया गया है। हमें सारे रिएक्टेंट का मास बताया गया है, सोडियम सल्फाइड का, सोडियम कार्बोनेट का, कार्बन डाइऑक्साइड का, इन सब का मास पता है 200 ग्राम। तो सबको उसके मोलर मास से क्या कर देंगे, डिवाइड, तो मोल्स आ जाएंगे। ठीक है, और जब मोल्स आ जाएंगे तो फिर हम मोल मोल रिलेशन बना देंगे। ठीक है, क्या बना देंगे, मोल मोल रिलेशन बना देंगे। किस तरह से मोल मोल रिलेशन बना देंगे, आप जरा गौर से देखिएगा कि मोल मोल रिलेशन आपको नजर आ रहा है क्या नजर आ रहा है कि यहां पर जब मोल मोल रिलेशन बनेगा तो आपको ये नजर आ रहा होगा कि मोल मोल रिलेशन किस तरीके से बनेगा। इस मोल मोल रिलेशन में देखें कि आपके सामने यहां पर क्या दिया हुआ है कि 2 मोल सोडियम सल्फाइड से कितने मोल बनते हैं, 3 मोल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, यहां जब रिलेशन बनाएंगे क्या हम कहेंगे 2 मोल सोडियम सल्फाइड से कितने बनते हैं, 3 मोल सोडियम थायोसल्फेट बनता है।
ठीक है। फिर 1 मोल से कितना बनेगा, और फिर उसके बाद इसी तरह से जो है हमारे पास इसके 2.56 मोल है, तो 2.56 मोल से कितना बनेगा, 3.84 मोल बनेगा, राइट। इसी तरह से अब हम देखते हैं कि इसका इससे क्या रिलेशन है कि 1 मोल से कितने मोल बन रहा है, 3 मोल। 1 मोल से बन रहा है 3 मोल, ठीक है। 1 मोल ये है सोडियम कार्बोनेट, तो 3 मोल बनेगा। फिर हमारे पास सोडियम कार्बोनेट के इतने मोल हैं, 1.886, उससे कितना बनेगा, मल्टीप्लाई कर दें। इसी तरह से नेक्स्ट देखें कि यहाँ पर देखें 4 मोल से 3 मोल, यानी कि यहाँ पर मोल और मोल रिलेशन आपने बना देना है, और पहला काम क्या कर देना है कि इन सबके मोल्स कैलकुलेट कर दें, और मोल्स कैलकुलेट करते हुए ग्राम मास दिया हुआ है सबका, और मोलर मास ये मोलर मास है, ठीक है। ये नहीं, ये मोलर मास नहीं है, ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था, ठीक है। ये तो हमने 2 फैक्टर से मल्टीप्लाई कर दिया, मोलर मास ये इसका 78 है, ठीक है। ये बात भी याद रखनी है। अच्छा बहरहाल हम इसका रिलेशन बनाते हैं, 4 मोल से जो है 3 मोल बनते हैं, 1 से कितने बनेंगे, फिर 3 हमारे पास मोल है कितने, 3.12, तो कितने बनेंगे, 2.34। तो इसमें आप गौर करें, जो सोडियम सल्फाइड है, सोडियम सल्फाइड ये कितने मोल बनाता है, इतने मोल बनाता है सोडियम थायोसल्फेट के। और सोडियम कार्बोनेट कितने मोल बनाता है, सोडियम कार्बोनेट इतने मोल बनाता है, और सल्फर डाइऑक्साइड इतने मोल बनाता है, ठीक है। अब इसमें सबसे कम मोल कौन बना रहा है, या आप लोगों को नजर आ रहा है कि यहाँ पर जो है कम मोल कौन बना रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड, और जितने मोल ये बनाएगा उतने ही मोल बनेंगे, उससे ज्यादा मोल नहीं बनेंगे, ठीक है। तो लिहाजा ये लिमिटिंग रिएक्टेंट है, और इसके मोल्स हमारे पास 2.34 मोल फाइनली बनेंगे, किसके बनेंगे, सोडियम थायोसल्फेट, कितने मोल बनेंगे, ठीक है। तो मोल को क्या करें, इसके मोलर मास 158 से मल्टीप्लाई कर दें, सोडियम थायोसल्फेट का मोलर मास 158 है, ठीक है। तो इससे हम क्या कर लेंगे, मास कैलकुलेट कर लेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, मास ऑफ सोडियम थायोसल्फेट 369.72 ग्राम, और यहाँ पर देखें, यहाँ पर क्या आ रहा था, वही मास आ रहा था। तो इस तरीके से स्टूडेंट हम क्या करते हैं, इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, ये तरीक़ाकार है। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम फेस करते हैं तो आप लोग जो है कमेंट्स में जाकर पूछ सकते हैं, आपको जवाब मिलेगा। अब इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में आपको नेक्स्ट टॉपिक पढ़ाएंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट बना लीजिए। थैंक यू।